कॉलेज के दिनों में एक ग्रुप ट्रिप पर मोहाली गया था। इस ग्रुप में अर्नव और मयूर दो जिगरी दोस्त थे। वो दोनों अक्सर साथ ही रहते थे। देख, तेरी वाली तुझे लाइन दे रही है। अबे क्या फायदा, सामने देख कितने लोग हैं। आज रात को उसको अकेले में मिलता हूं। मजे ही मजे। अर्नव को शीतल पसंद थी। शीतल थी इतनी खूबसूरत कि किसी को भी मोह सकती थी। लड़के और लड़कियां अलग अलग रूम्स में अपने रूममेट्स के साथ सोने चले गए। अर्नव और मयूर एक साथ ही थे। रात के लगभग 12 बजे होंगे। अरे अब क्या वेट कर रहा है, जा ना। किसी ने देख लिया तो पटक पटक के मारेंगे मुझे। कितना फट्टू है तू यार। तभी उनके दरवाजे पर ठक ठक हुई। अर्नव, 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 दरवाजा खोलो। तुझसे ज्यादा डेयरिंग तो लड़की में है। अब मुंह क्या देख रहा है, जा दरवाजा खोल। अर्नव ने फट से दरवाजा खोला। सामने शीतल थी, जिसने एक चोटी और एक रिवीलिंग नाइटी पहनी थी। उसका ये रूप देखकर अर्नव तो उस पर लट्टू हो गया। चलो। पर कहां? अकेले में। यहां अर्नव ने मयूर को आंख मारी और चुपचाप शीतल के साथ चला गया। अर्नव के जाने के बाद लगता है आज इन दोनों का सेट हो जाएगा। अच्छा है, अब मुझे भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। मयूर अपने फोन पे रील्स देखते देखते सो गया। अगली सुबह मयूर जब उठा तो अर्नव वहां नहीं था। ये अब तक नहीं आया, कहां गया ये? मयूर अर्नव को ढूंढने लगा। उसने सारे लोगों को पूछा, पर किसी ने अर्नव को नहीं देखा था। लास्ट में वो शीतल के पास गया। अर्नव कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें पता होगा। शीतल, कल तुम जब रूम में आई थी अर्नव तुम्हारे साथ ही गया था। उसके बाद से अर्नव वापस नहीं आया। कहाँ है वो? क्या? मैं क्यों तुम्हारे रूम में आऊंगी? मैं तो कल रात अपने ही रूम में थी। अरे शीतल, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मुझे बस ये बता दो कि अर्नव कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता अर्नव कहाँ है। मैंने तो कल शाम उससे तुम्हारे साथ ही देखा था। मयूर, शीतल सही बोल रही है। कल शाम तो वो जल्दी से सो गई थी। हम लड़कियां जागी थी और पूरे समय वो हमारे सामने ही सोई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे सामने थी। उसने अर्नव को 3 बार पुकारा था। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी मयूर ने देखा होटल का एक स्टाफ उसे कुछ अजीब तरह से देख रहा है। मयूर उसके पास गया। तुमने मेरे दोस्त को देखा है क्या? ये देख उसकी फोटो। नहीं देखा सर। सच बता, अगर तूने देखा है तो बता दे, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं देखा सर, मैं तो बस आपकी बातें इसलिए सुन रहा था कि ये सब पहले भी हुआ है। क्या मतलब? पहले भी ऐसे लोग किसी के साथ चले जाते हैं और उनके परिवार वाले उन्हें ढूंढते रहते हैं, पर कोई जिंदा वापस नहीं आया। क्या? पर क्यों? पता नहीं सर। पूरा होटल और आसपास का इलाका ढूंढने के बाद जब अर्नव नहीं मिला तो मयूर और उसके दोस्तों ने पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उन्हें पता लगा कि अर्नव अकेला ही कमरे के बाहर गया था। वो किसी से बातें तो कर रहा था, पर वहां कोई नहीं था। यह देखकर होटल मैनेजर समझ गया। मैनेजर ने तब कुछ नहीं बताया। पुलिस के जाने के बाद वो मयूर के पास गया। तुम्हारे दोस्त को छलावा ले गया है, अब वो जिंदा वापस नहीं आएगा। छलावा कौन है? एक ऐसी शक्ति जो किसी का भी रूप ले सकती है। वो अपने शिकार के दिमाग पर हावी हो जाती है और फिर उसे मौत की घाट उतार देती है। ये सब कुछ नहीं होता, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा, और ये सच है कि वो तुम्हारे दोस्त को ले गया। मयूर समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। उसने कभी पहले छलावे के बारे में सुना नहीं था। मयूर को लग रहा था कि उसका दोस्त किडनैप हो गया है, इसलिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश जारी रखी। उस रात मयूर अपने रूम के विंडो पर था। तभी उसने देखा कि उसका दूसरा दोस्त मयंक सीमा से बातें कर रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि सीमा तो लड़कियों के ग्रुप में भी थी। ये कैसे हो सकता है? दो सीमा, ये जरूर वही छलावा है। मयूर जोर से चिल्लाया, मयंक भाग वहां से, जल्दी! मयूर के चिल्लाते ही मयंक भाग गया और उसकी आंखों के सामने वो छलावा आंखों से ओझल हो गया। जब सभी लोगों ने मयंक और मयूर की बातें सुनी तो उन्हें समझ आया कि कोई और है जो उन सब के साथ
खेल खेल रहा है। मैनेजर ने सही कहा था, वो किसी का भी रूप ले सकता है। और शायद उसने मेरा रूप लेकर आरव को किडनैप किया है। हाँ, चलो मैनेजर के पास चलते हैं। वो लोग मैनेजर के पास गए और मैनेजर से पूछने लगे कि वो लोग अर्नव को कैसे बचा सकते हैं। मैनेजर उन सबको एक सिद्ध तांत्रिक के पास ले गया। महाराज, उस छलावे ने इनके दोस्त को भी शिकार बना लिया। महाराज, हमारे दोस्त को बचा लीजिए। कल वो अर्नव को ले गया था और आज सीमा के रूप में आया था। आज अगर वो वापस शिकार करने आया तो इसका मतलब उसने अर्नव को मार दिया है। क्या? नहीं। हाँ, उसने अर्नव को मार दिया है, इसलिए वो दूसरा शिकार ढूंढ रहा है। मैं उस छलावे को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका अंत कर दूंगा। इतना आसान नहीं है। छलावा इतने छल कर सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो रूप बदल सकता है, आसपास की चीजें बदल सकता है, समय को उल्टा चला सकता है। वो जितना भी शक्तिशाली हो, पर उसकी कोई तो कमजोरी होगी ही। हाँ है, वो डरपोक है। क्या मतलब? छलावे में खुद की कोई ताकत नहीं। वो इंसान को मार नहीं सकता, बस उसके सामने ऐसे भ्रम पैदा करता है कि वो खुद कहीं से कूदकर या उसके साथ चलकर मर जाए। छलावा बहुत ही सुंदर रूप लेता है, इसलिए अक्सर लड़कियों का रूप लेता है, लोगों को मोहित करने के लिए, और वो अपने साथ चलने के लिए बोलता है। छलावे का अंत करने का कोई तो तरीका होगा। ये एक चांदी का खंजर है जो कि मंत्र तंत्र से सिद्ध किया गया है। तुम्हें पहले इस खंजर से उस पर वार करना होगा जिससे वो शक्तिहीन हो जाए। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर रखना और एक मंत्र पढ़ना, ओम छल छलावे विनाशय। ये मंत्र 7 बार पढ़ते ही छलावे का अंत हो जाएगा। वो हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करेगा, पर हाथ छोड़ना मत। ठीक है, लेकिन वो छलावा मुझे ही कैसे शिकार बनाएगा? बाकी सबको यहीं छोड़ दो और तुम अकेले वापस होटल जाओ। ठीक है महाराज जी। एक बात याद रखना बेटा, भूल कर भी उसकी आंखों में मत देखना। अगर तुम सीधा उसकी आंखों में देखोगे तो उसे शक हो जाएगा और वो वहां से भाग जाएगा। फिर कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास बस एक ही मौका है। ठीक है महाराज जी। मयूर के दोस्त उसे समझा रहे थे कि वो अपनी जिंदगी दांव पे न लगाए, पर मयूर नहीं माना। मयूर अकेला होटल वापस गया और अपने रूम में सो गया। आधी रात को उसके कमरे पर खटखट हुई। मयूर, मयूर, अरे मयूर, दरवाजा खोल। अर्नव की आवाज सुन मयूर ने फट से दरवाजा खोला। तू वापस आ गया? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू मेरे साथ चल। पर कहां? तुझे एक सीक्रेट जगह दिखानी है, जल्दी चल। अर्नव को देखकर मयूर छलावे की बात भूल गया और राजी खुशी अर्नव के पीछे पीछे चला गया। अर्नव मयूर को जंगल की ओर ले गया। जंगल के बीच में एक अलग ही जादुई जंगल था, बहुत ही खूबसूरत रोशनी से भरा। ये कौन सी जगह है यार? मुझे भी ये जगह कल ही मिली और तब से मैं यही हूं। एक और जगह दिखाता हूं, चल। अर्नव मयूर को एक तालाब के पास ले गया। तालाब अंदर से सुनहरा था। ये इतना गोल्डन क्यों है? अंदर सोना ही सोना है। असली सोना? हाँ, असली सोना। तुझे कैसे पता ये असली सोना है? मुझे पता है। अब देर मत कर यार, जल्दी से अंदर कूद जा और सोना बाहर निकाल। यह बात सुनकर मयूर के दिमाग में शंका आई, क्योंकि अर्नव खुद एक बहुत अच्छा तैराक था, तो वो मयूर को पानी में कूदने के लिए क्यों बोलेगा? कहीं ये छलावा तो नहीं? क्योंकि तांत्रिक बाबा ने कहा था अर्नव मर चुका है, तो इसका मतलब यही वो छलावा है। मयूर ने अपना शर्ट निकाला और शर्ट अर्नव को देने के बहाने उसका हाथ पकड़कर खंजर सीधे उसकी छाती में घोंप दिया। ये क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे। ओम छल छलावे विनाशय, ओम छल छलावे विनाशय, ओम छल छलावे विनाशय। अर्नव की आंखें सफेद हो गई, उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई और शरीर का रंग काला हो गया। ओम छल छलावे विनाशय, ओम छल छलावे विनाशय। अर्नव हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मयूर ने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। ओम छल छलावे विनाशय। रुक जा, रुक जा, जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, छलावे तेरा अंत करके रहूंगा। छलावे ने मयूर का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की। ओम छल छलावे विनाशय, विनाशय।
आखिरी बार बोलते ही छलावा बेजान हो गया और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। और उसके गायब होते ही छलावे का सारा छल खत्म हो गया। वो जंगल फिर से आम जंगल हो गया। सामने कोई तालाब नहीं था, एक खाई थी और खाई के नीचे मयूर को अर्नव की लाश दिख रही थी। अर्नव! मयूर ने छलावे का अंत तो कर दिया, पर वो अपने दोस्त अर्नव को बचा नहीं पाया। इस बात का उसे आज भी दुख है। नीरज अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वैसे तो नीरज के पास बाप दादाओं की कमाई हुई काफी धन दौलत थी, लेकिन वो अपनी सीधी सादी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे अपने दम पर कुछ बड़ा करना था। उसके भाई भी उससे कहीं ज्यादा कामयाब थे और नौकरियां भी अच्छी थी उनकी। नीरज भी अपने छोटे भाइयों की तरह लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता था। पैसे कमाने के लिए वो हर बार अलग अलग नुस्खे अपनाता था, लेकिन हर बार नाकाम होकर निराश हो जाता था। नीरज अपनी किस्मत से थक हार के अपने दोस्त की सलाह मानकर एक अघोरी के पास अपनी समस्या का हल खोजने के लिए निकल पड़ता है। रात के करीब 12 बजे नीरज उस अघोरी के पास पहुंच गया। जंगल इतना घना था कि दूर दूर तक आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, सिवाय एक पुराने श्मशान घाट के, जो कि रोड के उस पार नजर आ रहा था। वहां पहुंचने पर देखा राख में नहाया हुआ एक अघोरी हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते अघोरी बाबा ने नीरज को बैठने का इशारा किया। अघोरी आंखें बंद करके किसी का आवाहन कर रहा था। तभी एक साया धीरे धीरे नीरज के इर्द गिर्द घूमने लगा। कुछ देर बाद वो साया एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। उसकी आंखें और खूबसूरत लंबे बाल मदहोश करने वाले थे। ये कर्ण पिशाचनी अब से तेरी होकर रहेगी। तेरी कामयाबी का रास्ता ये है, ये तुझे राह दिखाएगी। ये स्त्री तेरे कान में लोगों के राज बताएगी। कब क्या हुआ और क्या होने वाला है ये सब जानती है। अब तू इसके द्वारा लोगों का भविष्य जान सकता है। लोगों का भविष्य बताकर तू माला माल हो जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां तेरे पास खुद चलकर आएंगी। पर ध्यान रहे, इन शक्तियों का कभी गलत उपयोग नहीं करना। कभी भी ज्यादा लालच मत करना। और एक बात, जो 3 वचन पिशाचनी तुझसे मांगेगी वो ईमानदारी से निभाने होंगे, नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जी बाबा। उसके बाद अघोरी ने मंत्र बोलते हुए दोनों के माथे पर एक तिलक लगाया। ये रक्त से भरा कटोरा अपने हाथ से पिशाचनी को पिला दो। नीरज ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, पिशाचनी ने नीरज से कहा, रुको, पहले तुम्हें मुझे 3 वचन देने होंगे, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी बनूंगी। अगर कोई भी वचन तोड़ा तो तुमसे तुम्हारी सारी दौलत छीन ली जाएगी, यहां तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं वचन देता हूं। दूसरी बात, पत्नी की तरह सिर्फ मुझे ही संतुष्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ मुझे, और वो भी जब भी मैं चाहूं तब। मैं वचन देता हूं। तीसरा और आखिरी वचन, मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नीरज ने कर्ण पिशाचनी की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और फिर दोनों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। अब मैं मरते दम तक सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। बड़े बड़े सपने देखने वाला नीरज अपने दोस्त की कही बातों में आकर पिशाचनी को बुलाने में सफल तो हो चुका था, लेकिन आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला था उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। साधना पूरी समाप्त होने के बाद नीरज घर के लिए निकल गया। साथ ही पिशाचनी भी उसके साथ चलने लगी। तभी पिशाचनी ने नीरज के कान में कुछ बातें कही। सड़क पर सावधानी से चलना, तुम्हारी हानि में ही तुम्हारा लाभ छिपा है। पिशाचनी के इतना कहते ही रास्ते पर उसे एक कार ने टक्कर मार दी और नीरज घिसटता हुआ दूर जाकर गिरा। कार की स्पीड कम होने की वजह से ज्यादा चोट नहीं लगी थी उसे। कुछ देर बाद आंख खुली
तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसने पिशाचनी को देखते हुए कहा, मैं यहां कैसे पहुंचा? तुमने मुझे एक्सीडेंट से बचाया क्यों नहीं? घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। जिस अमीर आदमी की कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, ये पैसों से भरा बैग उसी ने दिया है। नीरज ने बैग खोला तो उसमें ढेर सारा पैसा दिखाई दिया और साथ ही एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी गलती के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कुछ पैसे तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारे बेड पर रख दिए हैं, अपना इलाज अच्छे से करवा लेना। नीरज ढेर सारा पैसा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। इतना सारा पैसा, ये तो कमाल हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तुम्हें और पैसा देखना बाकी है। इसका मतलब मैं अब अपने खानदान में सबसे अमीर बन जाऊंगा। क्या यह सच में मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। अब मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करते जाओ। मैं तुम्हें इस अस्पताल के सारे राज बताऊंगी, तुम जाकर उनसे पैसों की डिमांड करना। पिशाचनी ने नीरज को अस्पताल में होने वाले गैर कानूनी कामों के बारे में बताया, जिसके बाद नीरज ने वहां के डॉक्टर्स के सामने सारे राज खोल दिए। डॉक्टर्स ने मामला रफा दफा करने के लिए नीरज को पूरे 3 करोड़ रुपए दिए। दरअसल उस अस्पताल में इंसानों के ऑर्गन्स की तस्करी की जाती थी। पकड़े जाने के डर से उन्होंने नीरज को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए। इस तरह नीरज कुछ ही घंटों में खूब पैसे कमा चुका था। उसके बाद रात के करीब 2:30 बजे नीरज अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो बिना खाए पिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तुम तो सचमुच बहुत कमाल की चीज हो। इतना सारा पैसा, वो भी एक दिन में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो बस शुरुआत है, इससे कई ज्यादा धन दौलत मैं तुम्हें दूंगी। बस अपना वचन याद रखना। हाँ, मैं याद रखूंगा। नीरज पिशाचनी से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है। अरे, आप कब आए और इतनी रात में किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी पिशाचनी ने नीरज के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अपने काम से मतलब रख। तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चल जाओ अब। नीरज का बर्ताव देखकर सुनीता रोते हुए अपने कमरे में चली गई और नीरज दूसरे कमरे में सोने चला गया। अगले कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। नीरज रोज रात को घर पे देरी से लौटता और बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता था। एक रात करीब 2 बजे सुनीता ने हिम्मत जुटाकर नीरज के कमरे में झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि नीरज बड़े आराम से एक औरत की गोद में सर रखकर सोया हुआ था। उस औरत के लंबे लंबे बाल और खौफनाक चेहरा देखकर सुनीता वापस अपने कमरे में दुबक के सो गई। अगली सुबह जब नीरज की आंख खुली तो शहर से उसे एक कॉल आया था। फोन पर खबर मिली कि उसके दोनों छोटे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई और इंश्योरेंस की तरफ से नीरज को 90 लाख रुपयों का नॉमिनी अमाउंट दिया जाएगा। नीरज ये खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। इतने दिन तक वो अपने भाइयों से चिढ़ता था, लेकिन आज उसे उनके न होने का दुख हो रहा था। भगवान, आपने मेरे भाइयों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने खुश भी हो तुम। पूरे 90 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ है तुम्हें और उससे भी ज्यादा की जमीन और मकान सब तुम्हारे ही नाम पे है। अब पिशाचनी की बातें सुनकर नीरज का दिमाग अब जाकर सनक सा गया और उसे कर्ण पिशाचनी के बारे में अंदाजा हो गया। नीरज बिना देरी किए अपनी पत्नी के साथ उस अघोरी के पास दोबारा गया। बाबा, नहीं चाहिए मुझे धन और दौलत, मुझे इस पिशाचनी से मुक्त करवा दीजिए। अब मैं किसी चीज के लिए लालच नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी भाइयों की बुराई पिशाचनी के सामने नहीं करनी चाहिए थी और ना अपनी ईर्ष्या के बारे में उसे कुछ बताना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। अघोरी जल्दी जल्दी हवन की तैयारी शुरू करता है और जमीन पर एक गोल घेरा बनाकर दोनों को उसके बीच बैठाकर कहता है, ध्यान से सुनना,
जब तक हवन पूरा नहीं होता तुम किसी भी हाल में इस यंत्र से बाहर मत निकलना। अघोरी के इतना कहते ही पिशाचनी वहां पर आ जाती है और नीरज को चेतावनी देकर कहती है, तूने मेरा वचन तोड़ा है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से नीरज के कानों में चीखने चिल्लाने लगी। नीरज ने अपने कान बंद कर दिए, लेकिन उसकी चीखने की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि नीरज के कानों से खून निकलने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना। पिशाचनी अपनी पूरी शक्ति से नीरज को उस घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। मुझे बचा लो बाबा, ये मुझे मार देगी। सुनीता, सुनीता मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं तुम्हें खुश नहीं होने दूंगा, विश्वास रखो। हवन के पूरा होते ही तभी अघोरी बाबा ने भभूति की राख पिशाचनी के ऊपर फूंक दी, जिसके बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सब जगह गूंजने लगी। बेटा, तुम अभी मुक्त हो, लेकिन आगे से याद रखना, लालच और लोभ में आकर ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हारे कारण दूसरों को हानि पहुंचे। इतना कहकर अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं। शुक्ला जी एक शिक्षक थे और इस समय उनका ट्रांसफर हुआ था। वे सब बल्लमगढ़ से मायापुर जा रहे थे। आज उनका एक नए घर में प्रवेश था। सफर करते करते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। लगभग 1 किलोमीटर तय करने के बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। वे सभी कार से बाहर आते हैं और अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। लंबा सफर तय करने के कारण सभी लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे चुनकर सोने चले जाते हैं। नेहुल रोज की तरह आज भी देर से सोने वाला था, क्योंकि वो रोज रात को मूवी देखने के बाद ही सोता था। मोबाइल पर वीडियो देखते देखते उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। तभी नेहुल का दरवाजा बजता है, लेकिन नेहुल वीडियो में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी दरवाजा तेजी से बजता है। आवाज सुनकर नेहुल कान पर से हेडफोन हटाता है तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। नेहुल फिर से हेडफोन अपने कान में लगा लेता है और वीडियो देखने लगता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। नेहुल को फिर से महसूस होता है कि दरवाजे से फिर आवाज आ रही है। कौन है? अरे जवाब दो, कौन है वहाँ? जरूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, मुझे डराने के लिए। नेहुल सब कुछ बंद करके सो जाता है, ये समझकर कि शायद दरवाजे पर उसकी बहन पिंकी उसके साथ मजाक कर रही है। दूसरे दिन शुक्ला जी टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं। शुक्ला जी को देखकर सभी समझ जाते हैं कि शुक्ला जी इस गांव में नए आए हैं। उन लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी ने कहा, शुक्ला जी, इस गांव में 6 के बाद घूमना मना है, क्योंकि 6 के बाद यक्षिणी का समय होता है, हमारा नहीं। आपको तुरंत ही घर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम भी अब घर जा रहे हैं। यक्षिणी? यक्षिणी क्या है? कहना क्या चाहते हो? यक्षिणी एक चुड़ैल है जो 6 बजे के बाद इस गांव के अंदर घूमती है। जो भी उसके जाल में फंसता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। यक्षिणी ज्यादातर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है, जो फिर कभी नहीं मिलते। गांव वाले यक्षिणी के बारे में शुक्ला जी को सब कुछ बताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम के 6 बजने से पहले शुक्ला जी भी घर आ जाते हैं। अचानक से शुक्ला जी को नेहुल का ख्याल आता है। नेहुल अब तक घर आया ही नहीं था। वो गांव के नए दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। यार, कोई लड़की वड़की हो तो मेरी भी सेटिंग लगवाओ। इस गांव में कोई खूबसूरत लड़की नहीं है क्या? गांव के लड़कों में से एक लड़का नेहुल का मजाक बनाते हुए कहता है, भाई, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो एक ही लड़की है इस गांव में, जो हर रोज रात को निकलती है। अगर उससे बात कर ली तो सारी रात तुम्हारे बिस्तर पर होगी। उसका नाम क्या है?
उसका नाम यक्षिणी है। कहते हैं कि उसका शरीर इतना आकर्षित है और सुंदर है कि कोई भी अपने आप को उसके पास जाने से नहीं रोक पाता। पर ध्यान देना दोस्त, वो कोई आम लड़की नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक डायन है जो तुझे कच्चा निकलने में जरा देर भी नहीं लगाएगी। भूल कर भी उसके पास मत जाना, और अगर तूने उसका दिल जीत लिया तो वो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। नेहुल ये सुनकर यक्षिणी के लिए और भी मोहित हो जाता है। वो अब यक्षिणी से मिलना चाहता था। अंधेरा होने से पहले सभी लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन नेहुल रास्ते में लौटते वक्त यक्षिणी को खोजता आ रहा था, पर उसे यक्षिणी नहीं मिलती। कुछ समय बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद नेहुल को बहुत डांट पड़ती है। नेहुल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और यक्षिणी को मन ही मन याद करने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान उस यक्षिणी पर अटका पड़ा था। तभी खिड़की के बाहर से पायल की आवाज आती है। नेहुल पायल की आवाज सुनकर उत्साहित होकर खिड़की के बाहर देखता है। उसने देखा कि एक जवान लड़की लाल रंग के जोड़े में बाहर अंधेरे में चल रही है। नेहुल उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी। उसका सौंदर्य किसी भी नर को आकर्षित करने के लिए काफी था। नेहुल भी उसके सौंदर्य में आकर्षित हो जाता है। नेहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है। वो लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर उसका मन बहकता जा रहा था। वो बस यही चाह रहा था कि एक पूरी रात के लिए वो लड़की उसके बिस्तर पर हो। वो लड़की अंधेरे में आगे चलती जा रही थी। नेहुल भी उसके पीछे पीछे मोहित होकर चलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की एक पेड़ के पास जाकर गायब हो जाती है। नेहुल उसे तड़पती आंखों से ढूंढने लगता है, पर वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। अचानक अंधेरे में से एक कोने से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। कुत्तों की आवाजें सुनकर नेहुल होश में आ जाता है, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं कि वो अब तक क्या कर रहा था और यहाँ क्यों आया है। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? नेहुल घने जंगलों से आने वाली आवाजें सुनकर घबरा जाता है। उसकी आंखों में अब डर था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। तू मेरे साथ आज सोना चाहता था ना? आज चल मेरे साथ, तुझे मैं जन्नत की सैर कराती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा फिर से कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगा। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। मुझे तेरे जैसे ही किसी नौजवान की तलाश थी। नेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस डरा हुआ यक्षिणी को देखे जा रहा था। यक्षिणी उसे धन दौलत देने का लालच देती है। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगी। बदले में मुझे तेरा साथ चाहिए। तुझे हर रोज मेरे साथ सोना होगा। नेहुल हवस भरी निगाहों से उसे देखता है और लालच में आकर यक्षिणी की बात मान लेता है। उसे फिर एक बार कहती है, मैं एक बार तेरी जिंदगी में आ गई तो मरने के बाद भी तुझे मेरा बनकर रहना होगा। नेहुल को उस वक्त सिर्फ ऐश और आराम नजर आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात मान लेता है। अगली सुबह जब नेहुल की आंख खुली तो वो अपने बेड पर होता है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने अपने पास एक पैसों से भरा बैग पाया। पैसों से भरा बैग देखकर नेहुल चौंक जाता है। इस तरह से तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इसका मतलब यक्षिणी सच बोल रही थी। नेहुल और यक्षिणी के बीच अब हर रोज शारीरिक संबंध होने लगे और हर दिन एक पैसों से भरा बैग रखा मिलता। नेहुल की जिंदगी मजे से कट रही थी। वो अपने दोस्तों में खूब पैसे उड़ाने लगा। नेहुल ने अलग अलग तरह के नशे करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद
उसने अपने माता पिता से झगड़ा कर लिया और अलग रहने लगा। अब वो अकेला ही रहता था। घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, मगर अब वो पहले जितना तंदुरुस्त नहीं रह गया। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक आयशा नाम की लड़की से हुई। नेहुल को उसको देखते ही प्यार हो गया। कुछ मुलाकातों के बाद आयशा भी नेहुल को पसंद करने लगी थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नेहुल आयशा से शादी करने का इरादा पक्का कर लेता है, क्योंकि नेहुल अपनी पुरानी जिंदगी से तंग आ चुका था। अब वो यक्षिनी से छुटकारा पाना चाहता था। यक्षिनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नेहुल, मैंने जो तुम्हें धन दौलत और ऐश और आराम की जिंदगी दी है, उसके बदले तुमने मुझे शारीरिक संतुष्टि देने का वचन दिया था। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश पूरी करता हूँ तुम्हें संतुष्ट करने की, लेकिन मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझसे अब नहीं होता। मेरा शरीर कमजोर हो गया है। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। यक्षिनी एक खूबसूरत औरत से चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर नेहुल डर से कांपने लगता है। छोड़ दो मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब तेरा दिल किसी और पर आ चुका है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। यक्षिनी इतना कहकर गायब हो जाती है। नेहुल जल्दी जल्दी आयशा को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो उसके घर पहुंचता है। मगर नेहुल ने आने में बहुत देर कर दी। उसने देखा कि आयशा का शरीर पंखे से लटक रहा है। वो दौड़कर उसके पैरों को थाम लेता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थी और शरीर ढीला पड़ चुका था। नेहुल जोर जोर से रो रहा था। वहीं एक कोने में खड़ी यक्षिनी उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मेरी वजह से इस बेकसूर को क्यों मारा तूने? तू सिर्फ मेरा है, मेरा। तुझे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो कोई हमारे बीच आएगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अब और तेरा गुलाम बनकर नहीं जी सकता। इतना कहकर नेहुल ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और खुद को शूट कर दिया। नहीं। यक्षिनी से बचने के लिए नेहुल के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। नेहुल ने अपनी खुद की जान ले ली थी, पर उसकी आत्मा अभी भी दुनिया में कैद थी। उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। शुक्ला जी और उनकी पत्नी को अक्सर ऐसा लगता कि उनका नेहुल उनके आसपास ही है। इस आभास के कारण वो लोग एक सिद्ध अघोरी बाबा के पास गए। तो जिस काम के लिए मेरे पास आया है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं जानता हूं तू अपने नौजवान बेटे की मौत से परेशान है और तुझे लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। तू उसे मुक्ति दिलवाना चाहता है ना? यह सुनकर शुक्ला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अब तक अघोरी बाबा को कुछ नहीं बताया था, पर अघोरी बाबा सब कुछ पहले से ही जानते थे। लेकिन आप मेरे बेटे को मुक्ति क्यों नहीं दिलवा सकते स्वामी जी? क्योंकि मरने के बाद भी उस शक्ति के साथ यही कैद रहना ये तेरे बेटे ने खुद चुना था। वो ऐसा क्यों करेगा? जरूर उस पर किसी बुरी शक्ति का साया था। उसे बस उसके लोभ, लालच और हवस का साया था। उसने खुद अपनी स्वेच्छा से अपनी पूरी जिंदगी उस यक्षिनी को दे दी। यक्षिनी का नाम सुनकर शुक्ला जी फूट फूट कर रोने लगे। जब से वो इस गांव में आए थे, उन्हें यही डर लग रहा था कि कहीं उनका नेहुल उस यक्षिनी के जाल में न फंस जाए, और वही हुआ। कौन सी यक्षिनी? कौन है ये? वो यक्षिनी एक सुंदर बला है। तुम्हारा बेटा उस पर मोहित हो गया और फिर उस यक्षिनी ने तुम्हारे बेटे को पैसों का लालच दिया। वो रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और इसके लिए
वो उसे मोटा पैसा देती थी। यह सुनकर शुक्ला जी की पत्नी भी स्तब्ध थी। उन दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उनके बेटे के साथ होगा। क्या कोई उपाय नहीं है नेहुल को मुक्ति दिलवाने का? इन यक्षिनियों को जब भी कोई साधक साध कर धरती पर बुलाता है तो वो यहाँ लगभग 350 साल रहती है। एक यक्षिनी अपने आप 350 साल में धरती छोड़कर वापस चली जाती है, लेकिन हम इंसानों की उम्र तो 70-80 ही है। ऊपर से जिसके साथ यक्षिनी संबंध बनाती है वो तो 30-35 साल के ऊपर जिंदा ही नहीं रहते। इसलिए उस साधक के मरने के बाद वो यक्षिनी यहीं इस गांव में भटकती रहती है और अपना अगला साथी ढूंढती है। यक्षिनी को उसके शारीरिक सुख की पूर्ति करनी होती है, इसलिए वो हमेशा नए और जवान युवाओं की तलाश में होती है। यक्षिनी जब तक इस धरती पर रहेगी नेहुल की आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी और यक्षिनी के यहां से जाते ही वो खुद मुक्त हो जाएगा। जिस यक्षिनी के साथ नेहुल ने संबंध बनाया था उसके अभी लगभग 100 वर्ष बाकी है। तब तक कोई भी नेहुल की आत्मा को मुक्त नहीं करवा सकता। मैं तो बस यही कहूंगा कि अपने गांव लौट जाओ और दान धर्म करो। तुम्हारे यही दान धन तुम्हारे नेहुल को आगे मुक्ति देंगे। शुक्ला जी और उनकी पत्नी को अब सत्य पता चल गया था। अघोरी बाबा का आशीर्वाद लेकर वो लोग वापस गांव पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि जिस आलीशान घर में नेहुल रहता था अब उस घर में कोई और रहने आया था। वो लोग अपना सामान उतार रहे थे। वो लड़का भी हमारे नेहुल की उम्र का ही होगा ना? हाँ, मेरी तो यही उम्मीद है कि वो लड़का उस यक्षिनी का शिकार ना बने। हाँ, भगवान करे सब अच्छा हो। जो परिवार नेहुल के आलीशान घर में रहने आया था उसमें 2 भाई थे। संजय जो लगभग 35 साल का था और सागर जो 23 साल का था। संजय की पत्नी नैना एक डॉक्टर थी। घर में सारा सामान लगाने के बाद वो तीनों सोफे पर बैठे थे। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। अरे सरपंच जी, आप मुझे बोल देते, मैं खुद आ जाता आपसे मिलने। मैं यहां तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूं। शाम के 6 बजने के बाद गांव में घूमना मना है। पर क्यों? क्योंकि इस गांव में एक यक्षिनी घूमती है। यक्षिनी का नाम सुनकर संजय थोड़ा हंसा। तुम शहर से आए हो ना, इसीलिए मेरी बात पर यकीन नहीं है। पर भले तुम्हें यकीन हो या ना हो, बस याद रखो कि अगर हमने गांव में कुछ नियम बनाए हैं तो वो सबकी भलाई के लिए ही है। अगर तुम इस नियम का उल्लंघन करोगे तो अपने भविष्य के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। सरपंच जी चेतावनी देकर चले गए, लेकिन शहर से आए हुए संजय, सागर और नैना यक्षिनी को एक अंधविश्वास सोचकर जोर जोर से हंस रहे थे। खैर, आज पहली रात थी उनके इस गांव में। संजय और नैना बहुत खुश थे। संजय, लगता है ये घर हमें कम दामों में इसलिए मिल गया क्योंकि इस गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। जो भी हो, हमारा तो फायदा हुआ ना। और मैं तो व्यापारी हूं, बस अपना फायदा ही सोचता हूं। सागर उसी कमरे में ठहरा था जो कमरा पहले नेहुल का हुआ करता था। सागर ने अपना कमरा सेट किया और इतनी दूर के सफर से वो बहुत थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही वो सो गया। अचानक आधी रात को सागर के रूम का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था। सागर उठकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि आवाज रुक गई। सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। यहां तो कोई दरवाजा पीटने की आवाज नहीं आ रही। शायद मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। छोड़, शायद सपना ही हो। सागर वापस सो गया। अगला पूरा दिन भी काम करने में ही बीता। सागर आज भी थक कर सो गया। रात को फिर से उसके दरवाजे पर जोर से ठक ठक हुई और पायल की आवाज सुनाई दी। सागर उठकर दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि उसके सामने नेहुल की आत्मा आ गई। नेहुल की आत्मा को देखकर सागर डर गया। कौन हो? कौन हो तुम? भैया, भाभी! संजय ने घर की सारी लाइट्स जलाई और सागर के रूम का दरवाजा खोला तो वो कोने में डर कर बैठा था। क्या हुआ तुझे? तू डर क्यों रहा है? भैया, भैया, यहां कोई है। वो भूत 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 कुछ नहीं होता, तुझे वहम हुआ होगा। नैना ने सागर को पानी पिलाया। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताया कि पहले दरवाजे पर खटखट हुई
और फिर पायल की आवाज सुनाई दी। और जब वो दरवाजा खोलने गया तो उसके सामने एक भूत था जो उसे गुस्से से देख रहा था। संजय और नैना ने उसे समझाया कि जरूर ये उसका वहम होगा। सागर शांत हो गया। अगली सुबह सागर जब मॉर्निंग वॉक पे निकला तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग का ध्यान उसके घर पर ही था। पूरे दिन में सागर ने उस बुजुर्ग आदमी को कई बार देखा और जब शाम होने से पहले उसने उन्हें वापस गेट के पास देखा तो वो उनके पास गया। हेलो अंकल, क्या बात है? मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप इस घर पर ही नजर रखकर बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं बस देख रहा था कि तुम सब ठीक तो हो। क्या मतलब? तुमने गांव में आने के बाद यक्षिनी का नाम तो सुना ही होगा ना? हाँ सुना है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई यक्षिनी होगी। होती है बेटा, और वो इतनी सुंदर होती है कि नौजवान उससे मोहित हो जाते हैं। यक्षिनी को शारीरिक सुख देने वाला चाहिए और वो बदले में नौजवान को बहुत सारे पैसे देती है, लेकिन धीरे धीरे उस नौजवान को बीमार करके मार देती है। मगर क्यों? क्यों ये तो किसी को नहीं पता बेटा, पर तुम मुझसे दूर रहना। शुक्ला जी सागर को सब कुछ बताकर वहां से निकल गए। उस रात जब सागर सो रहा था, वापस दरवाजे पर दस्तक हुई। सागर डर कर उठा और वो देखता है कि वही भूत उसके दरवाजे के पास खड़ा है। लेकिन तभी सागर की नजर खिड़की पर जाती है। खिड़की पर सुंदर लड़की होती है। उस लड़की की खूबसूरती सागर को आकर्षित कर रही थी। सागर उसकी ओर बढ़ने ही लगता है कि वो भूत सागर के पैर को जकड़ लेता है और तभी सागर को होश आता है। सागर की चीख सुनकर संजय और नैना उसके पास आते हैं। ये सब सुनकर वो लोग भी परेशान थे। अगले दिन सागर और संजय खुद शुक्ला जी को ढूंढते हुए उनके घर गए और उन्हें ये सारी बातें बताई। बेटा, तुम्हें अब स्वामी जी ही बचा सकते हैं, चलो मेरे साथ। शुक्ला जी संजय और सागर को अघोरी बाबा के पास ले गए। भाग्यशाली है तू जो वो भूत तेरी रक्षा कर रहा है। रक्षा? वो तो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो तो तुझे बचाना चाहता है बच्चे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। वो तुम्हें यक्षिनी का गुलाम बनने नहीं देना चाहता। वो यक्षिनी मेरे पीछे क्यों है? वो भूत है कौन और मेरी मदद क्यों कर रहा है? वो यक्षिनी तेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। वो भूत कोई और नहीं, शुक्ला का बेटा नेहुल है। नेहुल ने अपनी इच्छा से यक्षिनी के साथ संबंध साधा था और जब वो इस दलदल से निकल नहीं पाया तो उसने खुद अपनी जान ले ली थी। नेहुल की आत्मा को मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई और उस यक्षिनी का शिकार हो। वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मेरा नेहुल। अब हमें क्या करना चाहिए स्वामी जी? उस यक्षिनी को बंधक बनाने का एक ही उपाय है। कल पूर्णिमा है और यही सही मौका होगा उसे बंधी बनाने का। कल रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगली रात शुक्ला जी सागर और संजय के घर पर ही थे। अघोरी बाबा ने अपना काम शुरू किया। आज जब दरवाजे पर दस्तक होगी, सागर तुम्हें दरवाजा खोलना है और उस यक्षिणी को इसी कमरे के भीतर लाना है। लेकिन याद रखना, वो मायावी है। वो तुम्हें यहां से बाहर लेके जाने की कोशिश करेगी। मैं ये कैसे करूंगा? मैं जानता हूं तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने नेहुल की आत्मा का आवाहन किया है। कुछ देर में वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। अघोरी के मंत्र जाप और आवाहन से सागर के शरीर में नेहुल की आत्मा प्रवेश कर गई। नेहुल के हाव भाव बदल गए। पापा! नेहुल, बेटे नेहुल। मुझसे गलती हो गई पापा, पर अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूं। बेटा सावधान, वो आ रही है। सभी लोग दूसरे कमरे में चलो, बस सागर यहीं रहेगा। सागर वहां अकेला था।
वो बिस्तर पर लेटा था। रोज की तरह दरवाजे पर ठक ठक हुई। सागर ने खिड़की की ओर देखा तो वही खूबसूरत लड़की उसे दिखाई दी। वो एक बार फिर आकर्षित हो गया। वापस दरवाजे पर ठक ठक हुई और सागर उस हसीना के नशे में दरवाजा खोलता है। आ चल मेरे साथ, तुझे मैं जन्नत की सैर कराती हूँ। सागर यक्षिनी के पीछे चलने ही वाला था कि नेहुल की आत्मा सागर पर हावी हो गई। बाहर नहीं, मेरे साथ अंदर चलो। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। मेरी इच्छा है कि तू अभी मेरे साथ इस बिस्तर पर सोए। मेरी इच्छा पूरी कर तो मैं तेरे साथ चलूंगा। ये सुनकर यक्षिनी के मन में भी काम वासना जागी। वो कमरे के भीतर आ गई और सागर को पलंग के ऊपर ले गई। वो सागर के ऊपर बैठी थी। मैं एक बार तेरी जिंदगी में आ गई तो मरने के बाद भी तुझे मेरा बनकर रहना होगा। बस कर, बोलती रहेगी या मेरे पास भी आएगी? सागर ने यक्षिनी को अपनी बाहों में भर लिया और तभी अघोरी बाबा कमरे के अंदर आए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम भीम क्रीम यक्ष यक्षिनी नियंत्रणाय नमः। ओम भीम क्रीम यक्ष यक्षिनी नियंत्रणाय नमः। वो यक्षिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी पर अघोरी ने मंत्र जाप जारी रखा। मंत्रों के जाप से वो यक्षिनी एक पीतल के कमंडल में समा गई। अघोरी ने झट से वो कमंडल बंद कर दिया। नेहुल, तूने मेरी बहुत मदद की है, तुझे जल्द ही मुक्ति मिलेगी। संजय, शुक्ला जी और नैना भी कमरे में पहुंचे। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। मैंने इस लड़के को बचा लिया। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। बेटा। नेहुल ने सागर का शरीर छोड़ दिया और सागर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था और उस दिन से उस गांव में किसी दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। यक्षिनी को कैद कर लिया था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीवन जी रहे थे और अब वो 6 बजे के बाद भी गांव में घूम सकते थे। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।